learners, welcome to my channel Learn Economics, and today we will be discussing price deflator as well as consumer price index which is a part of your national income. ठीक है, national income से related है, NCERT में थोड़ा सा दिया भी हुआ है, so we'll be discussing that. And as you can see that I have given the definition of all the three. You just need to know the meaning. ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, आपने 11th में consumer price index किया ही था, तो लेकिन यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा, ओनली यू नीड टू नो दी मीनिंग. तो पहले हम शुरू करते हैं जो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर है. जीडीपी आपको मालूम ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि विद इन 1 ईयर वॉट एवर इज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज नोन एज जीडीपी. तो जीडीपी में क्या होता है कि इट इज मेजर ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये तो आपको मालूम ही है, ये जीडीपी होता है. एंड व्हाट इज डिफ्लेटर, इसका जो प्राइस होता है, क्योंकि हम वहाँ पे प्राइस नहीं लिखते, जब हम डोमेस्टिक इनकम लिखते हैं तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं कि इट इज वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि उसका प्राइस, यानी कि प्राइस डिफ्लेटर का मतलब क्या है कि डिफ्लेटर का मीनिंग है कि जो चेंजेस को दिखाता है. व्हाट आर द चेंजेस, कभी प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी प्राइस कम हो जाते हैं, कभी हमारी जीडीपी बढ़ जाती है, कभी हमारी जीडीपी कम हो जाती है. So this is GDP deflator. It is measure of prices of an all new domestically produced final goods and services in an economy during an accounting year. तो GDP की मैंने फुल फॉर्म इसलिए आपको दे दी है. तो एक तरह से ये आपकी GDP की भी डेफिनेशन है, सिर्फ इसमें हमने प्राइस को जोड़ दिया क्योंकि प्राइस एक तरह से डिफ्लेटर है. इट इज गोइंग टू symbolize the changes which are coming during the accounting year. सेकेंड, आई हैव टेकन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. मैंने अभी आपको कहा सिर्फ आपको मीनिंग जानना है नेशनल इनकम के पर्पज से. इट मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ वेटेड एवरेज बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स. तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यानी कि जो मार्केट प्राइस होता है गिवन ईयर में, और एक बेस ईयर हम लेते हैं, आपने 11th में किया था, उस बेस ईयर से गिवन ईयर में जो प्राइस है उसको हम डिवाइड करके इंटू 100 करते हैं तो हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मिल जाता है. लेकिन ये जो है ये एक वेटेड एवरेज, वेटेड का मतलब कहता है हर प्रोडक्ट का हमने लिया है, हर प्रोडक्ट को हमने इसमें इंक्लूड किया है और उसी के अनुसार हमने जो है प्राइस निकाला. तो ये रिटेल के लिए भी हो सकता है क्योंकि कंज्यूमर अपने बास्केट के लिए क्या क्या सामान खरीद रहा है और उसको क्या इफेक्ट कर रहा है. सो इट इज रिलेटेड टू रिटेलर. लेकिन दूसरी ओर होलसेल प्राइस इंडेक्स देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो होलसेलर ले रहा है उसके प्राइसेस में क्या चेंज आ रहे हैं. सो दे हैव टेकन चेंज इन प्राइस इन द गिवन टाइम, मतलब अभी करंट का प्राइस और बेस ईयर प्राइस इंटू 100. डेफिनेशन जो फॉर्मूला है वो सेम है, यहाँ पे भी करंट प्राइस बेस ईयर प्राइस इंटू 100 है, यहाँ पे भी करंट प्राइस बेस ईयर प्राइस इंटू 100 है. बट दिस इज फॉर रिटेलर, दिस इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सो इट इज फॉर रिटेलर. होलसेल प्राइस इंडेक्स इज फॉर होलसेलर. तो ये सिर्फ आपको मीनिंग जानना है क्योंकि एमसीक्यू में ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अगर 1 मार्क में आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या 2 मार्क में पूछना है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बिकॉज इन एनसीईआरटी इवन इफ इन अ वर्ड something is written, you should know its meaning. That is why I have told you this meaning and I hope that you have understood and you can just understand this very well. ठीक है, आप इसे बार बार दे सकते हैं. I will be sharing it as it is. And if you have any other problem related to national income, you can share to me in the comment box also, so that I can give further videos for solving your problem. So thanks a lot and subscribe my channel. Thanks a lot.